गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जो महिलाएं थी उन्होंने फ्रांस की क्रांति में अपना इन्वॉल्वमेंट जारी रखा और किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो प्राप्त किए। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्लेवरी था, जो दास प्रथा थी, तो वो फ्रांस में कैसे समाप्त हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। One of the most revolutionary social reform of the Jacobean regime was the abolition of slavery in French colony। यानी जैकोबियन रेजिम यानी जैकोबियन का जो समय था, उस समय जो सबसे क्रांतिकारी जो सामाजिक सुधार हुआ था वो था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी दास प्रथा का विरोध, यानी दास प्रथा की समाप्ति। कहाँ? इन द फ्रेंच कॉलोनी, यानी फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज़ थी उसमें दास प्रथा का अंत हुआ। कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, अब जो फ्रेंच कॉलोनी थी जैसे कि इन कैरिबियन में मॉन्टेस्क्यू, गैडालपा एंड सैन डोमिंगो, ये क्या थे? इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज़ थे। यानी ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी ये क्या करती थी? कमोडिटीज़ की सप्लाई करती थी, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation। लेकिन यूरोप के जो लोग थे इतनी दूर जाकर अनफेमिलियर जगह पर काम करना पसंद नहीं करते थे, तो इससे क्या होता था कि वहाँ पर जो लेबर की थी जो शॉर्टेज हो जाती थी, यानी वहाँ काम करने वाला कोई नहीं था। जो प्लांटेशन था वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज रह गई। सो दिस वॉज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। तो इसने क्या किया? एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यानी एक जगह यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीन लोगों के बीच में क्या है? एक ट्रेड बन गया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया। स्लेव ट्रेड बिटवीन इन द 17th सेंचुरी, और ये से स्लेव ट्रेड था, ये कब शुरू हुआ था? यानी दास व्यापार ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स और नैंटेस टू द अफ्रीका। फ्रेंच सर्वेंट थे, वो क्या करते थे? बॉर्डेक्स से नैंटेस, ये पोर्ट थे, वहाँ से ये सेल करते थे, जाते थे कोस्ट वेयर दे बाउट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ्टन, और वहाँ पर स्लेव्स को खरीदते थे, किससे? लोकल चिफ्टन से, जो उनके लोकल कप्तान होते थे उनसे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, वहाँ उनको ब्रांडेड, जैसे कि कहते हैं कि अच्छे बुरे स्लेव, इस तरह में उनको डिवाइड करके एक ब्रांडेड नाम दे दिया जाता था कि मान लो जैसे कि कोई बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था। स्लेव और पैक, और उनको टाइटली पैक कर दिया जाता था किसमें? शिप्स में, और उनको 3 मंथ के लिए अटलांटिक से कैरेबियन यात्रा के लिए उनको भेज दिया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर, और वहाँ पर क्या करते थे? प्लांटेशन जो मालकिन थे, बागानों के जो मालिक थे, उनको बेच दिया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब जैसे ही इनका जो स्लेव्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, इसने क्या किया? ग्रोइंग यूरोप की मार्केट्स में ग्रोइंग डिमांड कर दी, किसकी? शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की। पोर्ट सिटी जैसे कि बंदरगाह वाले जो शहर थे जैसे कि बॉर्डेक्स और नैंटेस, ये क्या हो गए? ये एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्ध देश बन गए। क्यों? जब वहाँ पर स्लेव ट्रेड फैला, यानी जब वहाँ पर दास व्यापार फैला तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो फलने फूलने लगी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में क्या हुआ? स्लेव यानी दास प्रथा का क्रिटिसिज्म होने लगा, यानी आलोचना होने लगी। नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज। अब वहाँ पर नेशनल असेंबली में ये डिबेट्स होने लगी, क्या सभी आदमी उनको जो राइट्स मिले हैं वो एक्सटेंड कर दिए जाएं, किनके पास? कि जो कॉलोनीज़ है, यानी फ्रेंच के जो उपनिवेश हैं वहाँ के लोगों को भी क्या ये राइट्स दिए जाएं जो बाकी लोगों को हैं। बट इट नॉट पास एनी लॉ, लेकिन ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हुआ।
फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन। ऑपोजिशन थे वो किससे, बिजनेसमैन से डरते थे। हु इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, जिसकी इनकम किससे होती थी, स्लेव ट्रेड से, दास व्यापार से। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slave in the French overseas possession। और 1794 में फाइनल एक कन्वेंशन बना, एक लॉ बना, जिसमें कि सभी फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी वहाँ के जितने भी स्लेव थे उनको क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। और इस तरह से 10 साल बाद ये शॉर्ट टर्म मेजर हुआ, यानी एक नया बदलाव आया। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन ने इसको अंत कर दिया स्लेवरी का। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, और जो प्लांटेशन थे, जो बागान मालिक थे, वो इनकी फ्रीडम को समझने लगे थे। एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन, और उन्होंने कहा कि जो अफ्रीका के जो निग्रोज हैं उनको भी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जो था वो दे दिए जाए। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1840। फ्रेंच की जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ से दास प्रथा को बिल्कुल हटा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं। नीग्रोज, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल इन अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। अब जो नीग्रोज थी वो टर्म थी किसके लिए, जो अफ्रीका के लोग थी, साउथ में जो अफ्रीका सहारा के जो लोग थे उनके लिए नीग्रोज शब्द बोला जाता है। इट इज़ ए डेरोगेटरी, ये एक तरह से जैसे गाली देते हैं वैसे शब्द थे, या उनके लिए एक जाति प्रथा से संबंधित शब्द था। नेक्स्ट